आजकल कुछ विचार प्रवृत्ति के लोग कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक लड़का अपनी ही चाची के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। तभी उस लड़के का चाचा देख लेता है। फिर इसके बाद वह लड़का अपने चाचा के साथ जो करता है और उस लड़के का चाचा इस लड़के के साथ जो करता है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। कहानी बड़ी ही रोचक है। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राकेश होता है और राकेश की सोने की दुकान थी, गहनों की दुकान थी। इनकी दुकान, राकेश की दुकान बड़ी ही अच्छी चलती थी, कमाई अच्छी खासी हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात, कुछ दिन पहले राकेश के माता पिता की मौत हो चुकी थी। राकेश अपने घर में अकेला था, खुद चूल्हा जलाता था, खाना बनाता था, खाता था, दुकान खोलता था और उसके दुकान पर उसी का भतीजा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। पड़ोस का लड़का था। सग में उस रिश्ते में अर्जुन का जो पिता था इस राकेश का भाई लगता था। एक तरह से चचेरा भाई कहिए। राकेश का चचेरा भाई था, उसी का लड़का अर्जुन था। अर्जुन राकेश के दुकान पर रहता था। राकेश को जहां कहीं भेजना होता था अर्जुन को भेजता था और अर्जुन वहां जाता था। जैसे कहीं पैसा देना होता था तो पैसा देता था, कहीं गहने पहुंचाना होता था तो अर्जुन गहने पहुंचाया करता था। यही उसका काम था और उस दुकान पर रह करके, राकेश की दुकान पर रह करके सैलरी को लेता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, उसके गांव से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम राम बदन होता है। राम बदन की एक ही बेटी थी जिसका नाम था मधु। मधु की मां का बहुत पहले स्वर्गवास हो चुका था। घर में राम बदन थे और उनकी बेटी थी। दो लोग थे। एक दिन की बात है, राम बदन की भी अचानक मौत हो जाती है। जब राम बदन की मौत हो जाती है तब घर में बेटी अकेली पड़ जाती है। अपने पिता के शव से लिपट करके रोती है, बिलखती है। गांव घर के लोग वहां जुट जाते हैं। चारों तरफ तहलका मच जाता है कि जो मधु है, राम बदन जी की मौत हो चुकी है, मधु अनाथ हो चुकी है, लड़की है, कैसे अपने पिता का दाह संस्कार करेगी। कोई मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बस सभी लोग जैसे एक दर्शक बन करके उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। कोई अगवानी करने के लिए नहीं आता है कि दो पैसा लगे और राम बदन जी की अंत्येष्टि क्रिया करवाए लगा करके पैसा। जब इतने में राकेश वहां पहुंच जाते हैं। राकेश पहुंचने के बाद देखते हैं कि मधु रो रही है लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। गांव घर के लोग, सभी लोग इकट्ठा थे। बस सबको यही था कि इनकी अंत्येष्टि क्रिया उसमें शामिल हो जाया जाए। लेकिन उस लड़की का मदद पैसे से मदद करनी थी कि उनका अंत्येष्टि संस्कार जब भी होगा तो पैसा लगेगा, 13वें संस्कार में पैसा लगेगा। अन्य क्रियाएं जो है मरने के बाद जो होती है उसमें भी पैसा लगता है, लेकिन कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। अब जो राकेश था आगे आता है। आगे आने के बाद मधु को सांत्वना देता है। सांत्वना देने के बाद कहता है कि मैं सब कुछ खर्चा वहन करूंगा और तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि क्रिया मैं संपन्न कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब राकेश राम बदन के शव को विधिवत उठवाता है, घर से श्मशान घाट पर लेकर के जाता है, खुद अपने हाथों से अंत्येष्टि क्रिया करता है और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद घर पर आता है। फिर इसके बाद उनका जो 13वें संस्कार होता है वे सब कुछ संपन्न कराता है राकेश। संपन्न कराने के बाद जब 13वीं बीत जाती है, घर में मधु अकेली पड़ जाती है। तब एक दिन राकेश आता है। आने के बाद मधु से कहता है कि मधु तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं।
मधु कहती है, कही क्या बात है? तब राकेश कहता है कि मधु, हमारे भी माता पिता नहीं है और तुम्हारे भी माता पिता नहीं है, तो हमारी इच्छा है कि तुम मुझसे शादी कर लो और तुम मेरे घर चलो, मेरी दुल्हन बनके मेरे घर रहो, मेरी अर्धांगिनी बनकर के रहो। जब इतनी बात मधु सुनती है, कहती है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है शादी विवाह के लिए कि आपको दहेजा दहेज का कुछ व्यवस्था हो, मैं अकेली हूं, आप जान रहे हैं। तो राकेश कहता है, यही तो मैं अब तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर कहीं दूसरे के यहाँ जाओगी तो लोग तरह तरह के डिमांड करेंगे, कोई ऐसे आगे नहीं आएगा, ऐसा दया नहीं दिखा सकता, बिरले कुछ लोग होंगे जो दया दिखा सकते हैं और तुम्हारी मजबूरी का फायदा भी उठा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कुछ करूंगा, तुम मेरे साथ बस घर चलो और मुझसे शादी करके मेरी दुल्हन बन करके रहो। इतनी बात जब मधु सुनती है, कहती है ठीक है, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी, लेकिन एक मंदिर में शादी करूंगी, पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो, हमारे शादी को सभी लोग देखें और सभी लोग गवाह बने। जब इतनी बात राकेश सुनता, कहता है ठीक है। अब गांव घर के लोगों को लेता है राकेश, मधु को साथ लेता है, फिर वहीं के मंदिर में जाता है, मंदिर में शादी करता है, फिर इसके बाद मधु को अपनी दुल्हन बना करके अपने घर लेकर के जाता है। अब मधु राकेश की दुल्हन बन करके राकेश के घर में रहने लगती है और राकेश भी अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार कर रहा था। धीरे धीरे अब समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, मधु अपने घर में अकेली थी, राकेश अपनी दुकान पर था। अर्जुन को घर पर भेजता है पैसा लेने के लिए। अर्जुन जो उसका भतीजा लगता था राकेश का, घर पर आता है पैसा लेने के लिए, अपनी चाची से पैसा मांगता है और चाची उसको पैसा देती है, लेकिन देखता है चाची खूबसूरत, एकदम बिल्कुल खूबसूरत दिख रही थी। देख करके चाची को वह लड़का अर्जुन मोहित हो जाता है। अब सोचता है कि चाची के साथ अगर नाजायज संबंध बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब वो अपनी ही चाची के साथ नाजायज संबंध बनाने की फिराक में रहने लगा। ऐसे ही अब हर रोज कुछ न कुछ बहाना खुद राकेश से निकलवाता था। राकेश किसी न किसी काम से उसको घर भेजते थे, कभी सब्जियां भी पहुंचाने के लिए भेज देते थे, तो कभी पैसा लेने के लिए, कभी कुछ गहने घर पर रखे होते थे उसको मंगवाने के लिए। अक्सर सोनार लोग जो गहने का व्यापार करते हैं, वे लोग अक्सर कुछ गहने घर पर रखते हैं, जब गहनों की जरूरत होती है तो घर से आते हैं, लेकर के जाते हैं। ऐसे ही राकेश खुद अर्जुन को भेज करके गहने मंगवाता है। लेकिन एक दिन की बात है, ये जो मधु थी अपने कमरे में बिल्कुल निर्द्वंद होकर के अपने कमरे में सोई हुई थी। बदन पर बस केवल उसका पेटीकोट था, फिर नीचे का जो कुछ होता है वो पहनी थी बनियाइन, और बदन पर साड़ी नहीं थी। अकेली सोई थी, पंखा चल रहा था, दोपहर का समय था। सोचती कि कौन आएगा, अचानक दरवाजा बंद करना भूल जाती है। अब वो बेखौफ होकर के सोने लगती है। इतने में अर्जुन उसी घर में आता है, किसी काम से राकेश भेजे हुए थे। अब जब अर्जुन आता है, दरवाजा देखता है खुला है, सोचता है कि चाची घर में होंगी। अब जो वहीं दरवाजा धक्का दे करके अंदर प्रवेश करता है, देखता है चाची सोई हुई है, अर्धनग्न अवस्था में है। अब देख करके उसकी नीयत खराब हो जाती है। जब देख करके नीयत खराब हो जाती है, तुरंत अर्जुन जाता है, अपने चाची की बिस्तर पर बैठ जाता है और अपने चाची के बदन को सहलाने लगता है। जब बदन को सहलाने लगता है, इतने में उसकी चाची भी कामुक्त हो जाती है। लेकिन उसकी जब नींद खुलती है, देखती है कि अर्जुन बैठा हुआ है, चौंक पड़ती है, उठ करके बैठ जाती है और अर्जुन से पूछती है कि तुम? अर्जुन कहता है हाँ मैं आपको बेहद पसंद करता हूं और मैं आपको दिलो जान से जानता हूं, मानता हूं। आप मुझसे शादी कर लीजिए, मेरे साथ जीवन बिताइए। चाचा के चक्कर में क्यों पड़ी हैं?
इतनी बात जब मधु सुनती है, मधु भी पहले से अर्जुन से मोहब्बत कर रही थी मन ही मन, लेकिन कभी बताती नहीं थी। जब इतना कुछ जब अर्जुन करता है तब वह थोड़ी ढीली पड़ जाती है, अर्जुन का खिलाफत नहीं करती है, चुपचाप पड़ी रहती है। अब अर्जुन समझ जाता है कि ये मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए तैयार है। अब अर्जुन उसके पेटीकोट को खोलने लगता है, ब्लाउज को खोलने लगता है और वह मधु चुपचाप पड़ी रहती है। अर्जुन अपनी चाची के साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। इधर संबंध बनाने में काफी मशगूल हो जाता है, इधर राकेश को अब जिस काम के लिए अर्जुन को घर पर भेजे थे, उस लग रहा था जैसे कि कुछ गहनों के लिए भेजे हो या पैसे के लिए, काफी विलंब कर रहा था अर्जुन। जब अर्जुन विलंब कर रहा था तब राकेश अपनी दुकान पर झल्ला जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस कस्टमर बैठा हुआ था और मांग कर रहा था अपने सामान की। अब राकेश वहां से तमतमाते हैं, खुद बाइक लेते हैं और घर पर आते हैं। सोचते हैं कि चलो देखूं वो घर पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, अभी आया नहीं। अब राकेश जब ही घर पर आते हैं, अंदर से दरवाजा बंद था। बगल वाली खिड़की से झांक करके देखते हैं, तब अर्जुन उनकी पत्नी मधु के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में मशगूल था। देखने के बाद अब राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। जब वहीं दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से दोनों चौंक पड़ते हैं। अब कुछ ही देर में दोनों दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा जब खोलते हैं तब राकेश अपनी पत्नी को कई थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ जड़ने के बाद गालियां देते हैं, कहते हैं हरामजादी, मैं तो तुझे एक अनाथ समझ करके अपने घर लेकर के आया, बेसहारा समझ करके तुम्हें सहारा दिया, और तू आज एक कृत्य कर रही है खुद अपने भतीजे के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अब वो आग बबूला हो जाती है मधु, उसको थप्पड़ लग चुका था गाल में, क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद अर्जुन को इशारा करती है। अर्जुन को इशारा करने के बाद अब अपने ही पति राकेश को जमीन पर पटक देती है, और जमीन पर पटकने के बाद एक तकिया लेती है, तकिए से उनके नाक और मुंह को दबाने लगती है। उनकी सांस अवरुद्ध हो जाती है और कुछ ही देर बाद राकेश की मौत हो जाती है। जब राकेश की मौत हो जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। अब गांव घर के लोग जुटते हैं। ये मधु काफी रोती बिलखती है, उनकी शव से लिपट करके लोगों को दिखाती है, नाटक करती है कि ऐसा लग रहा था कि इसने राकेश को नहीं मारा, राकेश की मौत खुद हुई है। लेकिन बाहरी कौन जानता था, ये बात केवल अर्जुन और मधु जानती थी। सभी लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब किसी तरह से ये मधु लोगों को पैसा देती है। पैसा देने के बाद कहती है, आप लोग हमारे पति की अंत्येष्टि क्रिया कर दीजिए। मैं तो श्मशान घाट पर जा नहीं सकती, मैं जात की अबला, मैं कैसे जाऊंगी, आप लोग हमारे पति के अंत्येष्टि संस्कार कर दीजिए। गांव के लोग भावुक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लोग राकेश के शव को लेकर के जाते हैं श्मशान घाट पर, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद फिर घर पर लोग आते हैं, उनका 13वां संस्कार होता है। फिर इसके बाद अब अर्जुन खुलेआम मधु के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगा, घर में आने जाने लगा, कोई रोक टोक नहीं। एक दिन की बात है, मधु से उसकी सारी संपत्ति बिचवा करके अपने नाम कर लेता है और मधु से कहता है कि मधु, तुम यहाँ की सारी संपत्ति की मालकिन हो, तो इस सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मधु नाम कर देती है। फिर इसके बाद मधु को अपने साथ लेता है, मुंबई लेकर के जाता है। मुंबई के एक कोठे पर मधु को बेच देता है। बेचने के बाद खुद वहां से फरार हो जाता है। मधु उसी कोठे पर रहने लगती है, वेश्यावृत्ति करने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक व्यक्ति की नजर जब उस पर पड़ती है, वह व्यक्ति वहां पहुंचता है, उसके बारे में सारी जानकारियां लेता है। फिर इसके बाद मीडिया वालों को खबर करता है। वह लड़की मीडिया में अपना इंटरव्यू देती है, अपनी सारी कहानी बताती है। तो यह कहानी हमारे पास भी पहुंची। मैं इस कहानी को आप लोगों के बीच पेश किया। कहानी कैसी आप लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग ये भी बताइएगा क्या मधु के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ।
बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। हम ब्रजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं, महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अनुज कुमार त्रिपाठी ए लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोग अपील करते हैं, हम बारी बारी से लोगों का नाम लेते हैं। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।